हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ब्लॉग में। मेरे देश की धरती। मैं भाई कपड़े का सामान लेके आ गया हूँ, जिसमें काफी सारी दवाइयाँ मेरे को दी है। ये आई है 4200 रुपये की, जिसमें जो महंगी दवाई सबसे ज्यादा ये है, इसका जो है ये है पोटास। पोटास काम करेगा, मतलब दाने में चमक लाना और दाना भरपूर मोटा होना, मतलब थोथा नहीं निकलना। और ये भी कीड़े का सर, कीड़े का नहीं, ये मच्छर का है। और जो बीमारी लगती है गोग वाला कीड़ा, वो पूरे के पूरे पेड़ को खत्म कर देता है और बाल ठोकते आती है एकदम से। उसके लिए ये दिया है, 2 तरह का है ये 2 खेत का है, और वो जो 2 बीघे रहेगी उसका अलग है, आधे किले का। और जो सिंपल मच्छर वगैरह होता है उसके लिए ये 2 डिब्बे दिए हैं, 2 खेत के। और इसमें चाहिए एक चीज और, स्टिकर चिपकाने का, जिससे ये दिया है कि हर एक टंकी में 1 से 2 ढक्कन ये डालना है। और मौसम वैसे खुल गया है, अभी थोड़ा डर है बादल का, कुछ बादल छाए हुए थे, तो मैं तो वैसे चला जाता 10 बजे के आसपास में खेत में, लेकिन फिर मैंने सोचा कुछ आराम कर लेता हूँ। मैं अभी बजे है 11 और चाय वाय पी के और थोड़ी चाय और लेके जाऊंगा खेत में। धूप अच्छी निकली हुई है और साथ में चल रही है हवा। चाय मैंने बना रखी है 2 कप, जिसमें से 1 कप मैं भी पी रहा हूँ, जिससे थोड़ा सा एनर्जी आए। पहुंच गए हैं खेत में दवाई मारने के लिए, लेकिन मौसम भाई ऐसा ही हो रहा है, कभी धूप निकल रही है कभी छाँव आ रही है, लेकिन इस तरह से तो चलता ही रहेगा। ये देखो पीछे बादल छाए हुए हैं, तो हम बदल लेते हैं कपड़े, क्योंकि पूरी बाजू का पहनना पड़ेगा, इसमें तो खुजली लग जाएगी हाथों में। तो चलते हैं, कपड़े बदल लेते हैं भाई। बदल लिए कपड़े भाई हमने। ये है पूरी बाजू की बुशर्ट। अब थोड़ा सा दान में खुजली नहीं होगी, तो ये काटने लगता है चारों तरफ से। बनाते हैं गोला दवाई का। चलिए, हमारी ये 2 एकड़ की दवाई 4200 रुपये की आई है, क्योंकि ये महंगी इसलिए पड़ी है। उसने माछरी की दवाई जो सबसे खतरनाक है, ये जो डाली है मैंने, ये भी साथ में दे दी है। माछरी एक ब्राउन कलर का मच्छर होता है, और वो इतना खतरनाक होता है कि ये लगा लो कि 6 से 7 दिन के अंदर अगर कोई जाके देखेगा नहीं और ब्राउन कलर का मच्छर आ जाता है, तो ये लगा लो कि पूरा का पूरा खेत ख़त्म हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। तो इसलिए बार बार जांच करनी पड़ती है। कभी माछरी तो नहीं है खेत में, लेकिन जो ये दवाई जो स्टार्टिंग में दाने वाली डाली थी, तो ये बहुत ही महंगी है और बढ़िया दवाई है, और इसीलिए मैंने मना नहीं किया। मगर भाई जो दवाई बढ़िया है वो दे ही दो, क्योंकि पता नहीं खड़ी फसल तैयार फसल में कोई दिक्कत आ जाए तो बन जाती है समस्या। और मैंने कर ली है तैयारी, और हवा ये देखो भाई कितनी स्पीड से चल रही है, तो थोड़ी सी समस्या बनेगी स्प्रे मारने में, लेकिन काम तो करना पड़ेगा। वैसे तो खेत को मैंने सुखा लिया था, लेकिन कहीं कहीं पानी इकट्ठा हो जाता है। कई जगह जहाँ पे झील है तो उसमें चलने में बड़ी दिक्कत होती है, पैर फिसल जाता है, और ऊपर से ये टंकी में भी काफ़ी वज़न है, तो बड़ा संभल के चलना पड़ता है। और नीचे पता नहीं क्या हो सकता है, डर लगता है कभी नीचे सांप ना हो। भाई ये लास्ट मेहनत है खेत की,
और यहाँ पर आगे एक समस्या, ये जो टंकी है ठीक मेरे पीछे मेरे वाले फुल बैटरी की है, लेकिन ये मैंने 4 दिन पे लगाई थी। तो एक टंकी लगा दी थी, तो दूसरी टंकी जैसे ही चालू की तो ये बंद हो गई। अब फिर सप्रे वाले से कांटेक्ट किया, वो बोला कि भाई मेरे पास तो टाइम है नहीं अभी भी बड़े बड़े जो ज़मींदार होते हैं जिसके 8-10 खेत है धान के, उसी को पकड़ते। अब समस्या ये हो गई कि भाई क्या करें। अब ये जो है इसमें दवाई भी थी टंकी में काफ़ी घुली हुई पानी के साथ में। अगर वैसी गोली होती जैसी ये बाल्टी में रखी है तो कोई दिक्कत नहीं थी, मैं चार्ज करके फिर ले आता। लेकिन फिर यहाँ एक ताऊ जी है हमारा चांदराम, उसकी ये टंकी लेके आया था जो घुली हुई दवाई थी। ये सिंगल बैटरी की है, वैसे इसका प्रेशर इतना ज़्यादा है नहीं, तो मैंने इससे वो घुली हुई दवाई मारी और फिर इस टंकी को लेके गया मैं घर पे। और उसके बाद में इसको 3 घंटे तक चार्ज किया मैंने। अब ये काम कर रही है और इस खेत का एक ही टंकी बाकी है और फिर दवाई घोलेंगे इससे अगले खेत की 3 बीघे की। तो भाई ये थोड़ा सा एक टंकी बाकी है, इसको मार देते हैं अब सप्रे, और इसका कोई काम नहीं। अब इसको लौटा के जब ही जाऊंगा यहाँ ठीक नहीं है, रखी खेतें। ये वैसे बढ़िया चली टंकी, बहुत ही फर्स्ट क्लास टंकी थी, लेकिन अब मेरी चार्ज हो गई है, उसकी आवश्यकता नहीं है। नमस्कार दोस्तों, सुबह सुबह की। और कल हमने स्प्रे मार दिया था तो पानी सुखा रखा था, लेकिन थोड़ा वो अगले खेत में जो 3 बीघे का है उसमें पानी हल्का फुल्का था। कई बार मैं नहा लेता हूँ ना, यहाँ आके चला देता हूँ 15-20 मिनट के लिए। और ये जो मेरे साथ वाला खेत है जो ट्यूबवेल वाला है, ये सूखा ही था तकरीबन। अब दवाई लग गई है, इसको जो है पानी दे देते हैं। अब मैंने चालू कर दिया, लेकिन थोड़ा अब ये सावधानी है कि कई दिन तक पानी जैसे नहीं आया था ना, तो ये साथ वाला जो खेत है एक इस तरफ वाला, इससे अगला जो खाली है इसमें ज्वार थी। अब उस भाई साहब को थोड़ा परेशानी होती है, थोड़ा बहुत पानी भी चला जाता है तो वो घर पे ही आ जाता है, भाई हमारी ज्वार में पानी क्यों तोड़ दिया। तो चूहे है खोद देते हैं भाई बिल। तो मैं उसको चेक कर रहा हूँ कभी कोई बिल वगैरह ना निकल आए। करीबन ये लगा लो कि 5 से 7% बालियाँ निकल चुकी और मौसम साफ़ है। ये देखो आसमान बिल्कुल साफ़ है, तो इतना डर नहीं है, भय नहीं है बारिश का। और ये डोला जो है इसको चेक करने के लिए मैं आया हूँ, कहीं कोई हल्का फुल्का चूहों ने खोद रखा होगा बिल, तो उसको बंद कर दूंगा मैं। नहीं तो ये इसका खाली खेत में भी पानी चला जाता है तो ये बुरा मान जाता है भाई, कई बार टोक देता है। मैंने यहाँ तो मिट्टी लगा दी थी, अभी और चेक कर लेता हूँ उसको। तो तकरीबन मैंने चेक कर लिया है, ऐसा कोई बिल वगैरह मिला ही नहीं मुझे कि इसकी खेत में पानी निकल जाए। हल्का फुल्का कहीं थोड़ा बहुत रहता है तो उसको मैं दबा देता हूँ पैर से। यहाँ पर था, बाकी तो सब ठीक है। और ये जो कपड़े हैं जिसको पहन के दवाई लगाई थी मैंने,
तो इसको धो के सुखा देता हूँ, क्योंकि अब इनकी ज़रूरत पड़ेगी करीबन 15 दिन के बाद, जब वो वाला जो खेत है 2 बीघे का जिसमें 11-21 धान, उसमें दवाई स्प्रे करूँगा जब। चलिए इसको धो के सुखा देते हैं। बरसात बंद होने के बाद में हमारे जो पेड़ है वे सूखने लगेंगे, पानी इसमें बहुत कम है, तो इसको थोड़ा हम निराई करके पानी डाल देते हैं। और यहाँ पर हमारे तुलसा के पेड़ है, 2-3 एलोवेरा के पेड़ है, और उनमें एलोवेरा जो है उसमें बेबी प्लांट निकलना स्टार्ट हो गया है। मैंने जब इसकी निराई की थी तो 4 प्लांट निकले हैं बेबी प्लांट, उनको भी मैं ट्रांसप्लांट करूँगा किसी गमले में। काफ़ी अच्छी ग्रोथ चल रही है इन तीनों प्लांटों की। इसमें तो खरपतवार ये देखो मोती के पेड़ है, कई बार निकाल लिए दोबारा फिर हो जाती है। इसके अंदर लगा रखे हैं मैंने सदाबहार के पेड़, जो कि काफ़ी बढ़िया चल रहे हैं। देखो कितना कबाड़ निकल रहा है, इसमें सदाबहार के पेड़ हैं। और इसी के साथ ही आज के व्लॉग का करते हैं यहीं पर अंत। लाइक कीजिएगा हमारे वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। बाय बाय।